इसका एक लीगल पहलू है और उसका जवाब अदालत दे सकती है। इनफैक्ट दो केसेस हैं जो इस टाइम जिन पे एक मियां नवाज शरीफ को चैलेंज आ रहा है और दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। एक एवन फील्ड रेफरेंस है और दूसरा अल अज़ीज़िया रेफरेंस है। अब जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसमें पहले मरियम नवाज़ को ज़मानत मिल चुकी है कि एविडेंस ना होने की वजह से। एविडेंस उनके बारे में क्या नहीं थी कि जो पनामा पेपर्स में जो चीज़ें आई कि जिसमें ये था कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं, वो तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस आई, लेकिन जो अदालत की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें ये था कि अदालत को कोई जो मुतलका अदारा है वो एक उसको वैलिडेट करे। उसके लिए इन्होंने उस टाइम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को लिखा था जिधर इनकी कंपनीज थी जिनकी वो एक जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक पनामा पेपर रिकॉर्ड के मुताबिक वो बेनिफिशियल ओनर्स थी। तो इन्होंने लेटर लिखा और उधर से इनको जवाब नहीं आया। अब उस जवाब की अदम मौजूदगी में और उसको बुनियाद बनाकर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को ज़मानत पे रिहा कर दिया। अब वही केस जो है वो मियां नवाज शरीफ का है। तो मियां नवाज शरीफ जो है उसमें तो डायरेक्ट उन पर इल्ज़ाम नहीं था, वो तो एक वालिद के हैसियत से था और ये था कि क्या वो उनकी एक बेनामी कंपनी या बेनामी प्रॉपर्टी है। तो जब जिस पे डायरेक्ट एलिगेशन आ रहा था, अगर उनको एविडेंस की अदम मौजूदगी में ज़मानत मिली हुई है तो मेरे ख्याल है कि नवाज शरीफ के लिए इस केस में बज़ाहिर प्रॉब्लम नज़र नहीं होता। सिर्फ ये मैटर करता है कि अदालत कितनी देर और कितने तवातर के साथ इस केस को सुनती है। अब अगर उनकी अपील करते हैं, अब अभी तक कोई तारीख आई नहीं है, तारीख आती है तो उससे तय होगा कि अदालत उसको जल्दी ख़त्म करती है या नहीं। जो बाकी दूसरा अल अज़ीज़िया वाला है वो भी कुछ इसी किस्म का है कि जो कि अदालत पर मुनहसर है और उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो अरशद मलिक जज अरशद मलिक थे उनकी एक वीडियो आई थी। अब ना तो अरशद मलिक साहब इस दुनिया में हैं, बाकी उस वीडियो के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तय कर दिया कि वीडियो कौन सी को वैलिड कंसीडर किया जाएगा, कि जिसमें जो बयान रिकॉर्ड कराने वाला है उसको पता हो, जो वीडियो बनाने वाला है वो प्रोफेशनल किस्म का वीडियोग्राफर हो। तो इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने काफ़ी रख दी थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सिर्फ इस बुनियाद पर उसमें जाएंगे कि अरशद मलिक ने किया है तो एविडेंस तो इनके पास भी नहीं, क्योंकि अरशद मलिक जो है वो इस दुनिया में भी नहीं है। कि अगर ये कहीं उनको तैयार ही कर लेते कि अगर वीडियो कंसीडर नहीं हो रही तो अरशद मलिक साहब को तैयार कर लेते। अरशद मलिक है नहीं। बाकी उसका एक लीगली जो उन्होंने जायज़ा लेना है तो वो भी कुछ इसी किस्म का है। मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा डिपेंड करता है वो अभी अदालत पे डिपेंड करता है कि क्या जिस अंदाज में जब केस सुने गए थे और उस टाइम जो चीफ जस्टिस से साकिब निसार और उन्होंने कोई एडजर्नमेंट भी नहीं लेने दे रहे थे और वो कह रहे थे कि इवन इतवार के दिन भी आप केस सुने और फलां डेट तक ये फैसला हो जाना चाहिए। जो 2018 के इलेक्शन है उससे पहले पहले इनको जेल में होना चाहिए। क्या अब 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या अभी भी उसी तरह तेज़ी दिखाई जाती है कि उनके कागजात नामजदगी जमा होने से पहले ये मामला तय हो जाएंगे या कि उससे आगे चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा जो है ये मामला अब अदालत पर डिपेंड करता है और कौन सा बेंच इस केस को सुन रहा है उस पर डिपेंड करता है।